जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JKS साहिल स्टडी में। तो आज के दैनिक समसामयिकी डेली करंट अफेयर में 3 दिसंबर का हम करंट अफेयर देखने वाले हैं। जो भी SSC CGL SSC GD और UP पुलिस में एग्ज़ाम्स देने वाले हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा दोस्तों। करंट अफेयर से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इनको आपको कॉपी पेन लेकर उसमें नोट डाउन आराम से करते जाइएगा। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते जाता हूँ उनको आप नोट डाउन करते जाइएगा, उनको बार बार रिवाइज करते जाइएगा, तो आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप उनको तुरंत कर पाएंगे। तो फटाफट से वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आने वाले वीडियो बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें आपको लास्ट क्वेश्चन का एक आंसर भी देना, 10 क्वेश्चन रहेंगे, लास्ट क्वेश्चन का आपको आंसर देना होगा। चलिए फटाफट से पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में गैस मूल्य निर्धारण फॉर्मूला की समीक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा गठित किरीट पारेख पैनल ने किस वर्ष तक भारत में गैस की कीमतों को नियंत्रण मुक्त करने की सिफारिश की है? फटाफट से आंसर देते जाएगा। ऑप्शंस आपके हैं 2026, 2023, 2024 या फिर 2030। फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में गैस मूल्य निर्धारण फॉर्मूले की समीक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा गठित किरीट पारेख पैनल ने भारत में गैस की कीमतों के नियंत्रण करने के लिए मुक्त सिफारिश की है। किस वर्ष की है? वर्ष बताना है। फटाफट से आंसर दीजिए। चलिए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2026 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो वर्ष है भारत में गैस की कीमतों को नियंत्रण मुक्त करने के लिए सिफारिश की गई है, 2026 तक ही किया जाएगा। 1 जनवरी 2026 से गैस की कीमतों को नियंत्रण मुक्त करने के लिए सुझाव दिया गया है। यहाँ पर आपको एक पॉइंट और याद रखना चाहिए, क्या है कि इसमें मूल्य निर्धारण फार्मूले की समीक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा ये गठित रिपोर्ट किसने सौंपी है? किरीट पारेख पैनल ने। किसने सौंपी है? किरीट पारेख पैनल ने। ये आपको ध्यान रखना है, ये भारत सरकार को इन्होंने सौंपी है। जिसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें गैसों की जो निर्धारण है, मूल्य है, उनको यहाँ पर इसमें रखा गया, बताया जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको नोट डाउन भी करते जाना है। चलिए इसकी PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके ले सकते हैं। टेलीग्राम में भी जुड़ जाइएगा और मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रेव हॉर्टस, एक सेकेंड, ब्रेव हॉर्टस ऑफ भारत बिगनेट्स फ्रॉम इंडिया हिस्ट्री। इस पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना है। ऑप्शंस आपके जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, विक्रम संपत या फिर चेतन भगत। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आंसर दीजिए। ब्रेव हॉर्टस ऑफ भारत बिगनेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री पुस्तक, इसके लेखक कौन है? फटाफट से आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा राइट आंसर? चलिए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विक्रम संपत। सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। विक्रम संपत कौन थे? यह लोकप्रिय इतिहासकार थे। आपको ध्यान रखना है, ये कौन थे? लोकप्रिय इतिहासकार थे जिन्होंने जौहर जान और बीडी सावरकर की जीवनी लिखी है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी राइट हो जाएगा। इन्होंने बिगनेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री, ब्रेव हॉर्टस ऑफ भारत पुस्तक लिखी है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इनको आप नोट डाउन भी करते जाइएगा। अगला है, भारत और बांग्लादेश के बीच सांस्कृतिक संबंधों का जश्न मनाने वाला पहला सिलचर महोत्सव 2 दिसंबर 2022 को किस राज्य में शुरू किया गया? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। ऑप्शंस आपके असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, सिक्किम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आंसर दीजिए। भारत और बांग्लादेश के बीच सांस्कृतिक संबंधों को जश्न मनाने वाला पहला सिलहट महोत्सव मनाया गया किस राज्य में शुरू किया हुआ है? शुरू हुआ है। फटाफट से आंसर दीजिए। चलिए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? असम। असम ए राइट आंसर हो जाएगा। असम में इसका शुरुआत किया गया है, सिलचर महोत्सव। इसमें किस लिए किया गया? भारत और बांग्लादेश के जो बीच संबंध हैं, उनके सांस्कृतिक संबंध है, उनको जश्न मनाने के लिए इसका क्या किया गया है? इस महोत्सव का आयोजन किया है, शुरू किया गया। कब किया गया है? आपको डेट भी याद रखनी है, 2 दिसंबर 2022। ये आपको डेट भी याद रखनी है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर असम हो जाएगा। यहाँ का
जो प्रमुख त्यौहार आपको ध्यान रखना है, बिहू यहाँ का प्रमुख त्यौहार होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि असम का प्रमुख त्यौहार क्या है। चलिए, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला है, भारत सेना के सुदर्शन चक्र कोर ने 1 दिसंबर 2022 को किस राज्य में सुदर्शन प्रहार अभ्यास किया गया? फटाफट से आंसर दीजिए। ऑप्शंस आपके भोपाल, गुजरात, पंजाब, राजस्थान। फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र कोर ने 1 दिसंबर 2022 को किस राज्य में सुदर्शन प्रहार अभ्यास किया गया? फटाफट से आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान, डी। एक सेकेंड, आपका राजस्थान, डी राइट आंसर हो जाएगा। सुदर्शन प्रहार अभ्यास यह राजस्थान में किया गया। जो भारतीय सेनाओं के सुदर्शन चक्र कोर हैं, इन्होंने किया, किसने किया? भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र कोर हैं, इन्होंने सुदर्शन प्रहार अभ्यास किया। कब किया? आपको डेट भी याद रखनी है, 1 दिसंबर 2022 को। ये आपको डेट भी याद रखनी है। और किस राज्य में किया गया? राजस्थान, डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? अगला क्वेश्चन, भारत का देश कौन सा, एक सेकेंड, कौन सा देश 1 जनवरी 2023 को एक वर्ष के लिए वासेनार अजेंटमेंट के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता ग्रहण करेगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आंसर दीजिए। कौन सा देश 1 जनवरी 2023 को एक वर्ष के लिए वासेनार अरेंजमेंट के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता ग्रहण करेगा? ऑप्शंस आपके भारत, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आंसर दीजिए। चलिए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत, ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक सेकेंड। चलिए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत, ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत देश में 1 जनवरी को एक वर्ष की वासेनार अरेंजमेंट के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। तो राइट आंसर आपका भारत, ए हो जाएगा। वासेनार क्या होता है दोस्तों? वासेनार एक प्रकार का यह, इसमें बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रक व्यवस्था है एक प्रकार की। इसमें कई प्रकार के देश शामिल होते हैं। यह नीदरलैंड में है वासेनार, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अध्यक्षता हमारा भारत देश करेगा। कब तक करेगा? 1 वर्ष के लिए करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए, अगला, अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? राइट आंसर बताना है। ऑप्शंस आपके मणिपुर, गोवा, कर्नाटक, असम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? फटाफट से आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा राइट आंसर? चलिए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोवा। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव ये गोवा राज्य में मनाया जाता है। राइट आंसर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या क्या बातें याद रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद है कि लूसोफोन देश है उसके साथ भारत के जो संपर्क है वह मजबूत हो जाए। मजबूत करने के लिए इस महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसमें कई प्रकार के देश शामिल हैं। कौन से देश शामिल हैं? जैसे कि पुर्तगाल, ब्राज़ील, अंगोला, इस प्रकार के 8 कुल मिलाकर इसमें देश शामिल हैं। आपको ध्यान रखना है लूसोफोन में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोवा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता जाता है उनको आपको अलग से नोट डाउन भी करना है। चलिए, अगला, सीमा सुरक्षा बल BSF का 58वां स्थापना दिवस 1 दिसंबर 2022 को मनाया गया। ये तो ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि BSF का मुख्यालय कहाँ पर है। ये आपसे पूछा जा रहा है BSF का मुख्यालय कहाँ पर है। ऑप्शंस आपके महाराष्ट्र, नई दिल्ली, भोपाल, पंजाब। राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। BSF की जो 98वें स्थापना दिवस है वो तो 1 दिसंबर को मनाया गया, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ पर, ये आपको इसमें बताना है। चलिए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। BSF में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, BSF सीमा सुरक्षा बल जिसे कहा जाता है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर क्या क्या पॉइंट आपको याद रखना है? यहाँ पर आपको याद रखना है कि स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और 1 दिसंबर 1965 में इसकी स्थापना हुई। लेकिन इस बार की जो स्थापना, कौन सा स्थापना हुआ? 58वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ये आपको ये भी ध्यान रखना है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। 58वां इस बार मनाया गया, ठीक है, 1 दिसंबर 2022 को।
और यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि जो प्रमुख हैं, इसके जो प्रमुख हैं बीएसएफ के, वो कौन है, मैं बता देता हूँ। KF रुस्तम इसके जो प्रथम प्रमुख हैं, कौन है? KF रुस्तम, ये प्रथम प्रमुख है। लेकिन वर्तमान की बात करें तो कौन है? पंकज कुमार। कौन है? पंकज कुमार। इसके जो वर्तमान बीएसएफ के प्रमुख हैं वो कौन है? पंकज कुमार सिंह है। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। और इसमें आपसे नारा भी पूछा जा सकता है। इसमें नारा क्या है? वो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। ठीक है, जीवन पर्यंत कर्तव्य, इसमें नारा भी पूछा जा सकता है कि इसका नारा क्या है बीएसएफ का। और इसमें बटालियन की बात करें तो 193 बटालियन है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीएसएफ का मुख्यालय नई दिल्ली में है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए किसे राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नामित किया गया? फटाफट से आंसर दीजिए। ऑप्शंस आपके झूलन गोस्वामी, मिताली राज, नीरज चोपड़ा, दीपा मलिक। फटाफट से आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए किसे राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नामित किया गया? फटाफट से आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? चलिए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दीपा मलिक, डी राइट आंसर हो जाएगा। दीपा मलिक कौन है दोस्तों? ये है पैरा एथलीट हैं जिन्होंने 60 फुट में रजत पदक जीता है हाल ही में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इनको ये क्या किया जाएगा? ये राजदूत के रूप में नामित किया गया टीबी मुक्त भारत के अभियान में। ये आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। झूलन गोस्वामी कौन है? झूलन गोस्वामी एक महिला क्रिकेटर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मिताली राज भी महिला क्रिकेटर है और नीरज चोपड़ा तो भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। चलिए राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, नेत्रहीन के लिए तीसरा T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट 5 दिसंबर से 17 दिसंबर 2022 तक किस देश में आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर दीजिए दोस्तों। ऑप्शंस आपके इंग्लैंड, UAE, भारत, ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेत्रहीन के लिए तीसरा T20 विश्व कप टूर्नामेंट 5 दिसंबर से 17 दिसंबर तक किस देश में आयोजित किया जाएगा? फटाफट से आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपना भारत देश, सी राइट आंसर हो जाएगा। जो क्या है, जो नेत्रहीन के लिए तीसरा T20 विश्व कप वो क्रिकेट टूर्नामेंट जो कि मनाया जा रहा है वह अपने भारत देश में मनाया जा रहा है। यहाँ पर क्या क्या पॉइंट आपको याद रखना है? यहाँ पर ये याद रखना है कि कब से कब तक मनाया जा रहा है, किस देश में मनाया जा रहा है और कौन सा T20 को मनाया जा रहा है। तीसरा यहाँ पर तीसरा T20 मनाया जा रहा है और कब से कब तक? 5 से 17 दिसंबर तक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और किस देश में? अपने भारत देश में। तो यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और बात करें इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वह किसे बनाए गए हैं? तो युवराज सिंह। किसे बनाए गए हैं? जो भारतीय क्रिकेटर हैं युवराज सिंह हैं। इन्हें नेत्रहीन क्रिकेट विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं युवराज सिंह को। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी उसमें जो पीड़ित हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस कब मनाया जाता है इसका आपको कमेंट में आंसर देना है और ये भी बताना है इसमें कौन सी गैस रिसाव हुआ था जिससे यह त्रासदी हुई थी। तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो पर। इसकी PDF आप चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी टेलीग्राम की, वहाँ से ज्वाइन होकर इसकी PDF आप ले सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। चलिए आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।